उठाया है बड़ा कठिन मामला। गौ का विषय बड़ा ज्वलंत है। प्रदेश सरकार से लेकर देश की सरकार गौवंश को बचाने के लिए तत्पर है और परेशान भी है। इसलिए इसी क्रम में मैं कहूँगा, गौ के क्रम में बड़ा सटीक 2 लाइनें बोलूँगा। माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मय धारों में डॉक्टर पवन को सरकार। गौ के लिए कहूँगा, गौ भक्त कभी ना छोड़िए, गौ भक्त कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। गौ भक्त कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। गौ सेवा में ही है परम सुख, यही है सब वेदों का सार। गौ हत्या का मिशन है हमारा, गौ हत्या मुक्त भारत बनाना, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना। इसी की हमने आपको आज शपथ दिलाई है कि हम पूरी ताकत से तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिलाएंगे। और हमारा उद्देश्य निराश्रित एवं बेसहारा गौ माता को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के लिए लोगों को जन जागरण चलाना, लोगों को जागरूक करना, ये हमारा मुख्य मिशन है। सरकार से हमने कुछ मांगे रखी हैं। हम चाहते हैं सरकार से एक बड़ी उम्मीद लेके एक मांग करना चाहते हैं कि गौ रक्षा, गौ सुरक्षा, गौ के चिकित्सक के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी का प्रारंभ किया जाए हमारी सरकार। दूसरी मांग है कि गोबर के, गाय के गोबर और गाय के मूत्र का यदि सरकार निर्धारण कर दे तो उससे एक बाण से कई निशाने सकते हैं। पहला तो हमारी गौ माता की सुरक्षा हो जाएगी, दूसरा बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, तीसरा हमारे किसानों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाएगी। तीसरी मांग है हमारी कि जहां भी गौशालाएं खोली जाए उसके बगल में मोमबत्ती, धूपबत्ती, गोबर से लकड़ी, गाय के गोबर से जो लकड़ी बनती है उसको बनाने की मशीन लगाने की अनिवार्यता निश्चित की जाए। चौथा मांग है हमारी कि हमारे जो गौपालक है उनको अभी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी की सरकार 900 रुपये पर मंथ देती है। 900 रुपये पर्याप्त नहीं है गौ को खिलाने के लिए, इसलिए हम योगी सरकार से, अपनी सरकार से मांग करेंगे कि इसको बढ़ा के 2000 रुपये प्रतिमाह गौपालक को कर दिया जाए। इसके अलावा प्रदेश सरकार के वित्त मंत्रालय से हम मांग करते हैं, देश के वित्त मंत्रालय से हम मांग करते हैं कि गोधन विकास एवं संरक्षण का अलग से एक मंत्रालय गठन किया जाए। पॉलीथीन का आजकल सरकार वैसे अपने स्तर से प्रतिबंध लगाए हुए है, लेकिन इस प्रतिबंध को बहुत ही जागरूकता से, कठोरबद्ध से, प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि पॉलीथीन को खाने से हमारी गौ माताओं की अकाल मृत्यु होती है। इसलिए इसके पॉलीथीन का अगर सही उपयोग किया जाए, पॉलीथीन का जनजागरण किया जाए लोगों में, इसका सही उपयोग कैसे किया जाए, इसको भी प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इससे हम सरकार से मांग करते हैं। गौशालाएं खोलने के लिए अभी बहुत कठिन नियम है, इन नियमों में शिथिलता बरती जाए और सरकारी गौशालाओं को जो धन आवंटित करती है सरकार, हम अपील करेंगे कि जो धन सरकारी गौशालाओं को जाती है वो धन प्राइवेट गौशालाओं को दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से गौशाला, गौ माता की अच्छी तरह सुरक्षा, संवर्धन अच्छी तरह से होगा। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार फैला हुआ है, इससे रोजगार भी मिलेगा। तीसरा, गौशालाओं को सीसीटीवी कैमरे युक्त किया जाए, जिससे गौशाला में जो घोटाला होता है, जो दिन में गौशाला गाय बंद की जाती है, रात में जो छोड़ देती है, वो पकड़ में आ जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार से गौगोबर गौमूत्र का हमने बोल ही दिया, अगर रेट निर्धारित कर देगी तो गाय बूढ़ी होने के बावजूद भी लोग उसको अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे। और जो हमारी सरकार का, जो हमारा और केंद्र सरकार का जो एक उद्देश्य है कि हम गौ हत्या मुक्त भारत बनाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे, ये स्वतः पूर्ण हो जाएगा। इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरक्षकों को महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये है कि गौरक्षक जितने हैं
यदि हम उनको पशु चिकित्सक की ट्रेनिंग दे दी जाए तो मेरे ख्याल से जो सरकारी पशु चिकित्सक हैं उनकी हम लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। हम स्वतः गौ की बीमार गौ की सुरक्षा कर लेंगे, उपचार कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए और नहीं सोचेगी तो हम सोचने को मजबूर करेंगे अपनी सरकार को। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है, गांव में गोचर जमीन पर दबंग लोग कब्जा किए। इस गोचर जमीन को मुक्त कराने का हम लोग पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे। गोचर की जमीन को यदि हम खाली करा लेंगे तो मेरे ख्याल से आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। ब्लॉक स्तर पर पशु चिकित्सकों को एक अच्छा सुझाव ये भी है, ब्लॉक स्तर पर पशु चिकित्सक को सरकार निर्देश करे, सरकार के हफ्ते में 1 दिन गौशालाओं का निरीक्षण अवश्य करे। दूसरा, चिकित्सक होने के बाद चिकित्सक होने के नाते में एक बात और, गौ का दूध अगर जो देसी गाय का दूध है अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो ये कोरोना फैला है, कोरोना भाग जाएगा। गौ का दूध एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन ए और A2 प्रकार का ये दूध होता है, ये समझ लिया अमृत का काम करता है। 2 तरह के दूध होते हैं, A1 और A2। A1 प्रकार का दूध अन्य जानवरों में मिलता है, A2 प्रकार का दूध सिर्फ देसी गौ में मिलता है। देसी गौ कोलेस्ट्रॉल मिनिमम होता है, इसलिए देसी गौ का दूध और देसी गौ का मक्खन, देसी गौ का दही और देसी गौ का घी, इनका यदि आप उपयोग करेंगे तो मैं कहता हूं आपको जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। ये एंटी डायबिटिक का काम करता है, एंटी कैंसर का काम करता है। गौ का दूध हार्ट और किडनी की बीमारियों को दूर करता है, इसलिए ये लोगों को समझाइए। दूसरा, गौ को हम अर्थ की दृष्टि से देखें। गौ को हम सूखा सूखा पालेंगे, किसान पालने को तैयार नहीं है, खर्चा आता है पालने में। अगर हम इनको अर्थ की दृष्टि से देखें तो गौ के गोबर और गौ के मूत्र से इतना बढ़िया खाद का निर्माण होता है कि एक गौ के मूत्र और गोबर से टेक्निकल रूप से आप करेंगे तो कम से कम 2 बीघा खेती का आप अच्छा निर्माण कर देंगे। इससे फायदा ये, एक तो जमीन का आपका गुणवत्ता बढ़ेगी, जो खराब हो रही है उसको बचा लेंगे। तीसरा, आपका धन भी बचेगा, जो आप यूरिया खरीदते हैं, DAP खरीदते हैं, पोटाश खरीदते हैं, इसका आपका धन बचेगा। तीसरा इसके फायदा, जो कंडा होता है अगर आप उसको जलाएंगे तो प्रदूषण नहीं फैलता है। गाय के कंडे से ऑक्सीजन निकलती है जो वातावरण को शुद्ध करती है। इस तरह से ढेर सारे देसी गौ के फायदे हैं और इनको गिनाने के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। गांव-गांव जाके ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर इसका गठन करेंगे, लोगों में जनजागरण फैलाएंगे, जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो सके। गौ सुरक्षित, हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित। और मैं ये कहूँगा, अभी तक नारा लगा था पहली रोटी एक वक्त खाना खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए, लेकिन आज से मैं सबको कहूँगा कि पहली रोटी गाय को जरूर खिलाइए। अगर 4 खाते तो 3 खाइए, 1 रोटी गाय को जरूर खिलाइए।